राजस्थान में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव हुए और अब उसके बाद उपचुनाव की धूम मची है। विधानसभा सीटों के मौजूदा विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद जो खाली हो गई 5 विधानसभा सीटें, उनको लेकर राजनीतिक दल अपने अपने दांव पेच चला रहे हैं। इसी बीच क्या हनुमान बेनीवाल अपनी साख बचा पाएंगे, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद। नागौर जिले की खिवसर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव जीतकर इस सीट से सांसद बन चुके हैं और अब ये खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। तो खिवसर विधानसभा सीट आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है और बेनीवाल के गढ़ को ढहाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने मतदाताओं की नब्ज टटोलना अब शुरू कर दिया है, क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। खिवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर बैठक भी करी। वहीं बीजेपी की जयपुर के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी की गई। बेनीवाल का गढ़ रहे खिवसर को जीतने के लिए सभी राष्ट्रीय दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं युद्ध स्तर पर। नागौर 2008 के दौरान मुंडवा को हटाकर बनी खिवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल 3 बार विधायक रहे हैं। वहीं 2019 में हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खिवसर विधानसभा सीट खाली हो गई और इस सीट पर उपचुनाव में हनुमान के भाई नारायण बेनीवाल विधायक बने। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने खिवसर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीतकर ये सांसद बन गए। तो ये सीट अब दोबारा खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। अगर 2023 की हम बात करें तो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि खिवसर विधानसभा सीट बनने के बाद से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल का इस सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन शुरू से ही लेकर अब तक जीत का अंतराल लगातार कम होता जा रहा है। जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के लिए ये चिंता का विषय जरूर बन चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल मात्र 2200 वोटों से जीत दर्ज कर पाए थे और अगर आप इनके जीत के इतिहास को अगर खंगालेंगे तो बेनीवाल 2008 में जीते थे 24,443 वोटों से, 2013 में 23,020 वोटों से, 2018 में 16,948 वोटों से, 2019 में 4,650 वोटों में उपचुनाव में और 2023 में 2200 में। तो लगातार ये स्तर जो गिरता जा रहा है वाकई में चिंता का विषय है। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने 2023 विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था। 24 में चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन से उन्होंने गठबंधन किया और उपचुनाव को लेकर अभी किसी तरह के गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल बेनीवाल इस उपचुनाव में अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होंगे या नहीं, या फिर बीजेपी और कांग्रेस बेनीवाल के गढ़ को ढहाने में कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं, जिस तरह से आंकड़ों के अनुसार हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि बेनीवाल की जीत का अंतर जिस तरह से कम हुआ है, उसी तरह से उनकी क्या साख भी कम होती जा रही है। इस बात का जवाब या तो आप दे सकते हैं या फिर रिजल्ट दे सकता है। तो बताइएगा जरूर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.